श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन सद्भावक पदेवियों एवं विश्वासरूपी कथास्तुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। स्थान है कैलाश पर्वत, बट वृक्ष के नीचे भगवान शिव और शिवा विराजमान है। माँ भगवती पार्वती कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो सुख राशि हैं, अगर मेरे पर प्रसन्न हैं और अब मुझे आप अपनी दासी यदि मानते हैं तो मेरे अज्ञान को आप हरण कर लीजिए। और ज्ञान हरण करने का उपाय भी बता रहे हैं कि कह रघुनाथ कथा विद नाना, राम जी की कथा नाना प्रकार के सुना करके मेरा ज्ञान हरण करो। तो प्रभु हरा हो मोरे अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। तात्पर्य है कि यदि आप प्रसन्न हैं तो उस अपनी प्रसन्नता को सफल कीजिए, क्योंकि जिसकी ईश्वर अपना जाने और ऐसा जान करके उस पर प्रसन्न हो तो उसमें अज्ञान नहीं रहना चाहिए। और जास भवन सुर तर होई कहती हैं कि जासु भवन सुर तर होई, कि सहित जनित दुख सोई। शशिभूषण यश हृदय विचारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बता रहे हैं महाराज, ईश्वर जो है अपना जिसको जान ले वही बात बनता है। तो महाराज स्मरण हो आया कि पूर्व जन्म में शिव जी न तो मुझ पर प्रसन्न ही रहे और न मुझे अपनी दासी समझा, इसलिए पूर्व जन्म में अज्ञान दूर नहीं हुआ। इसी सब कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपने मुझे निज दासी समझा है और आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं तो महाराज जो है मेरे अज्ञान को दूर कर दीजिए। मेरा अज्ञान नहीं रहना चाहिए। अब उनके रहने का कौन काम है? हे प्रभु, तो प्रभु हरौ मोर अज्ञान। राम स्वरूप का न जान पड़ना ही महाराज सबसे बड़ा ज्ञान। अब पार्वती जी आगे कहती हैं कि तुम कृपाल सब संशय हरौ, राम स्वरूप जान महि परहु। अब कह रही कही रघुनाथ कथा विद नाना, अर्थात यद्यप अज्ञान की निवृत्ति वेदांत से भी होती है, पर महाराज वेदांत से मेरा भला नहीं होगा। अतः आप वेदांत कह करके महाराज अज्ञान नहीं हरिए, किंतु रघुनाथ जी की कथा कह करके मेरा ज्ञान हरण कीजिए। तात्पर्य कि आत्मा परमात्मा ज्ञान में मुझे अज्ञान नहीं है। सगुण ब्रह्म की लीला जानने में अज्ञान, क्योंकि ब्रह्म को तो मैं भी जानती हूँ, आपने बताया था, उसका मुझे पूरा ज्ञान है। लेकिन जो हमारा जो सगुण राम हैं उनको हम नहीं पहचान पाए। अब इसलिए जो है राम कथा मुनिवर सगुण ब्रह्म की कथा कह करके अज्ञान हरण कीजिए। रघुनाथ जी की कथा ज्ञान परिपूर्ण है। महाराज कहते हैं राम कथा मुनि वर बहुबरनी, ज्ञान जो निपा वक जीमियरनी। इसी से अलग अलग ज्ञान कह करके ज्ञान हरने करने का प्रयोजन नहीं। महाराज अगस्त जी के मुख से श्री राम कथा सुन चुकी हैं, सती के रूप में जब थी। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुखमानी।
वहाँ पर तो महाराज मुनि ने कथा सुनाया, सुख जो है प्राप्त हुआ शंकर जी को, हमें हुआ नहीं। इससे जानती कि वह ज्ञान की समूह है रघुनाथ कथा जो हम सुनना चाहते हैं। यानी विधि नाना नाना प्रकार सुनाई, है ज्ञान भारी है, इसी से कहा कि नाना विध से कथा कहिए। यानी नाना विध से अवतार का हेत, धाम की महिमा, नाम का प्रताप, रूप के गुण, ऐश्वर्य, माधुर, यश, कीर्तिमान, ये सब लीला आज जो महाराज कथा विधि नाना है। हे भगवान, जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, भला वह दरिद्र का उत्पन्न दुख क्यों उठाए। हे सचपुरुष भोलेनाथ, ऐसा अपने हृदय में विचार करके हमारे मन के अंदर जो मति है, भ्रम हो गया है, उस भ्रम को आप टाल दीजिए। जासु भवन सोर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण यश हृदय विचारी, हरहु नाथ मम संकट हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज सुरतरु जो है कल्प वृक्ष कहते हैं। ये क्षीर सागर मंथन से निकला हुआ एक वृक्ष है जो देवलोक स्वर्ग में है। और जो है महाराज वही नाम राम को कल्पतरु, राम जी का नाम भी कल्पतरु है। यहाँ शिव जी जो है महाराज कल्पवृक्ष हैं, उनके तले पार्वती जी का भवन है, अर्थात ये शिव जी की दासी हैं। सुरतर तले भवन होने में भी शिव जी की प्रधानता है। इसी से शिव जी की प्रधानता रखने के लिए ऐसा कहा महाराज, जास भवन सुरतर तर हो। यानी कल्पवृक्ष के होने से पार्वती जी की महाराज प्रधानता है। यहाँ कहा नाम को कल्पतरु कहा है, और रूप भी कल्पतरु है। यहाँ कहा है भाव यह है कि जिसका नाम लेने से मोह का नाश हो जाता है, उसके समीप रहने पर भी मोह किसी प्रकार नहीं रहना चाहिए। यहाँ शिव जी सुरतरु हैं और उनके समीप रहना यही भवन है। कल्प वृक्ष के तले रह करके महाराज मांगने से कल्प वृक्ष होता है। जाई निकट पहचान तरु, छाह समनि सब सोच। मागत अभिपन पाव जग, राव रंक भल पोत। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज जो भगवान शिव कल्पतरु और पार्वती जी कल्प वृक्ष शिव जी के पास गए, बैठी शिव समीप हर्षाई और मांगती हैं कि मेरा ज्ञान नष्ट हो। प्रभु हर मोर अज्ञाना। सुरतर तले जाने का महाराज वाले को दरिद्र का नाश हो जाता है, और मेरा भवन ही सुरतर तले है। तात्पर्य के एक बार ही आपके पास जाने से ज्ञान दूर हो जाता है। मैं तो रात दिन आपके पास ही रहती हूँ। ये सुरतर तले भवन का होना है। और सही की दरिद्र जनित, यानी मोह दरिद्र उसके नहीं निगत आता। इसी हरने की प्रार्थना करती कि जो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना। अज्ञान महाराज मोह जो है दोनों पर्याय। दरिद्रता स्वयं ही दुख है, क्यों दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं। और ज्ञान दरिद्र महाराज भी बहुत होते हैं। कह रहे हैं महाराज दरिद्रता स्वयं दुख है। नहीं दरिद्र सम दुख जग नहीं, और संत मिलन सम सुख जग नाही। महाराज दरिद्रता के समान दुख कोई नहीं। महाराज जो है ज्ञान न होना एक ज्ञान की दरिद्रता है। अज्ञान है मेरे अंदर। हे शशिभूषण का भाव है कि शशि सदातप को हरता है, और आप शशिभूषण हैं। आप मेरे मोह रूपी ताप को हरण कर लीजिए। भाव यह कि मेरा
मोह सदा तब भारी, भय मोह सदा तब भारी। इससे सिद्ध होता है कि सुरतर और शशभूषण दोनों ही विशेषण मोह के नाश के लिए भगवान शिव को पता है। यानी आनंद चंद्र भगवान शिव मुख चंद्र है, वचन किरण है, भारी भ्रम और मोह सरदातप है। महाराज अंत में महाराज जो कह देते हैं कि शशिकर साम सुनी गिरा तुम्हारी, अमिटा मोह सर दादप भारी। महाराज भाव यह है कि आपने अल्प काल वाले एवं बक चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया है और उसे जगत बंद बना दिया है। मैं भी अल्प गुण युक्त और संशयात्मा हूँ, फिर भी आपने मुझे अंगीकार कर लिया है। अथवा जैसे चंद्रमा औषधियों को रस देता है, अंधकार भी हटता है, वैसे ही आप मेरी बुद्धि को भक्ति रूपी रस दे दें और मेरे बुद्धि का भ्रम रूपी अंधकार निवारण कर दें। असीधे विचारी भाव है कि आप चंद्रभूषण हैं, सुरतरु हैं, अपने गुणों का विचार करके मेरा भ्रम दूर कीजिए, मेरे अवगुण को नहीं देखिए। क्योंकि हमने आपसे कहा था जो निपतन है तो ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोर, देखि चरित महिमा सुनत भ्रमित बुद्धि अति मोर। महाराज मैंने जब महाराज महिमा सुनी तो बड़ी विशिष्ट, लेकिन जब भगवान को देखा वहाँ पर श्रोते हुए तो भला ये राजा जो महाराज जो अवगुण अलग है, अजन्मा है, वो महाराज राजा का बालक कैसे हो? अगर ब्रह्म है तो राजा के पुत्र कैसे? गुरु से पूछने पर भी ज्ञान होता महाराज। अतः पहले अज्ञान के जो है दूर करने की प्रार्थना माया की आवरण शक्ति दूर करने के लिए किया, हरो मोर अज्ञान। अब दूसरी प्रार्थना है माया की भ्रम को दूर करने के लिए, अज्ञान हरण करो भ्रम दूर हो जाए। पहले वस्तु का ज्ञान होता है, उसके बाद जो महाराज अन्यथा ज्ञान होता है। ये ही दोनों क्रमशः माया के आवरण और शक्ति है, विक्षेप शक्ति है, और इसी में फंस जाता है। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।